हाय फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में संख्या पद्धति का चौथा भाग है। तो इसके पहले हम पढ़ चुके थे तीसरे भाग में 2, 4, 8, 16, 32, 3, 9, 6 के बारे में कि जो 6 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज इसके आगे हम बात करेंगे जो बची हुई अंक हैं उसके हम बारे में बात करते हैं। तो हम इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, क्या करेंगे, जैसे 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से, 25 से, 125 और 625। ठीक है, तो 625 तो हम इनके बारे में बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हम पिछली वीडियो में बता चुके थे कि जब देखो यहाँ केवल 5 है तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 5। ठीक है, और इसमें 25 का क्या होगा, 5 गुणे 5 मतलब 5। ठीक है, 2 बार 5 5 है। इसमें देख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार है। और इसमें देख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसमें 4 बार है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग ये सब जानते ही होंगे। तो अब देख लीजिए, जब 2 गुणे मतलब 1 गुणे 5 है तो इसका मतलब केवल एक 5 है, एक 5 है, 5 की पावर 1 कर सकते हैं हम। तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे 25 में कितना देख लीजिए है 5 2, तो हम 5 की पावर 2 अगर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 की पावर 2 कर दिए। और यहाँ पर देख लीजिए 3 है 5, तो 5 की पावर 3 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 पावर 3। और यहाँ पर देख लीजिए 4 है तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 4। ठीक है, तो जैसे हम बता चुके थे पिछले वीडियो में 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे विभाजित होता जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना होता है, जब 5 की पावर इसमें कितना दिख रहा है 1, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, जब किसी संख्या का अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो। जैसे हम पहले कुछ ले लेते हैं 5 के लिए, देख लीजिए, अभी इसको हटा दीजिए तो आपको शायद अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए 930 ले लिए, और एक ले लीजिए, क्या ले लेते हैं 5, 4, 6, 5। चलिए 5, 4, 6, 5 ले लिए। ठीक है, तो हम तो संख्या ले लिए। तो आप पहले देख लीजिए 5 की पावर कितना है 1, तो हम कहेंगे जब किसी संख्या का अंतिम एक अंक 0 हो या 5 से विभाजित होता हो। ठीक है, तो वह संख्या पूरा किससे विभाजित होगा 5 से। तो देख लीजिए 5 की पावर 1 है, तो इस संख्या में इकाई अंक क्या है, लास्ट अंतिम एक अंक क्या है 0 है। तो इसका मतलब यह संख्या किससे पूरा विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा। लेकिन इसमें 0 नहीं है तो क्या देखेंगे हम कि देखेंगे कि लास्ट अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो रहा है। तो देखो 5 है, तो 5 है, इसमें लास्ट अंक 5 है, तो 5 से 5 में भाग देंगे, क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका आप डेफिनेशन मतलब रूल भी लिख लीजिए कि यदि जब किसी संख्या का मतलब पावर पे सिर्फ ध्यान देना है आपको, पावर पे। देखो 5 की पावर 1 है तो लास्ट एक अंक कटेगा या लास्ट एक अंक 0 होगा। जब 2 रहेगा तो लास्ट 2 अंक कटेगा 25 से, 25 है तो तभी तो पावर 2 होगा। ठीक है, चलो अभी इस पे बताएंगे, पहले आप इसके लिए लिख लीजिए रूल को। तो इसके लिए क्या रूल लिखेंगे हम, तो देखो 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जब उसका लास्ट एक अंक 0 हो या लास्ट अंतिम एक अंक 5 से कटे तो वह संख्या पूरा किससे विभाजित होगी 5 से। ठीक है, तो चलिए हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसे। तो अब हम बात करते हैं 25 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, तो हम 25 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो हम इसके लिए पहले हम कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 12। ठीक है, और एक संख्या ले लीजिए, जैसे 9, 3, 7, 5। ठीक है, ये ले लीजिए। तो हम दो संख्या दिख रहा है आपको ले लिए हैं। तो 5 की पावर कितना दिख रहा है, 5 की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब 25 हुआ, 5 की पावर 2 है तो 25 हुआ। तो 5 की पावर 2 है जब, तो हम क्या कहेंगे, जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो, जब इसका 2 अंक 0 है तो इसका मतलब 5 से कटेगा, ठीक। और क्या कहेंगे, जब 0 नहीं रहेगा तो क्या देखेंगे हम, जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है इसमें 75, अंतिम 2 अंक, ठीक है 75 किससे कटे, अंतिम 2 अंक जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कटे, किससे कटे 25 से। तो देखो 75 कट रहा है, 25 टाइम 75, इसका मतलब ये कट रहा है, तो मतलब ये भी संख्या क्या हुआ हमारा कैंसिल हो रहा है, इससे 25 से, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए रूल क्या लिखेंगे, जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या 5 से 25 से विभाजित हो, तो वह संख्या हमारा किससे पूरा पूरा विभाजित होगा 25 से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 125 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे इन दोनों को समझ गए होंगे। तो अब हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले संख्या कुछ ले लेते हैं, जैसे सोच लेते हैं, लिख लीजिए पहले 4 5 6 0 0 0, और कोई संख्या जैसे हम ले लेते हैं 6 7 8 5, ठीक है। तो जैसे हम 2 संख्या ले लिए हैं, तो अब हमें क्या करना है इसमें, जब देखो पावर 3 है, 5 की पावर कितना है 3 है, तो हम क्या कहेंगे, जब किसी संख्या का अंतिम, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हों या अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हों, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी 125 से, ठीक है। तो 125 से, तो पहले देख लीजिए इसमें अंतिम 3 अंक क्या है 0 है, तो इसका मतलब 125 से विभाजित होगी, ठीक है। और देख लीजिए, और ये संख्या 6 7 8 5 0 0 है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो अंतिम 3 अंक क्या दिख रहा है आपको, अंतिम 3 अंक 500 दिख रहा है। तो 500 के में हम क्या करेंगे, 500 में आप 125 से अगर भाग देंगे तो कितने से कटेगा, 4 से, 4 बार, ठीक है, कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारा क्या हुआ 125 से विभाजित होगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही आप लोग करते चलिए, तो संख्या क्या होगी विभाजित हो जाएगी। तो 625 के लिए क्या होता है, 625 के लिए पावर 4 होता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे, जब किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 0 0 मतलब 0 हो, अंतिम 4 अंक 0 हो या अंतिम 4 अंक 625 से कट रहा हो, अंतिम 4 अंक 625 से कट रहा हो, तो वह संख्या किससे पूरा पूरा विभाजित होगी 625 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसे। तो अब हम इसके आगे हम बात करेंगे कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो 7 से विभाजित होने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके लिए रूल दिया गया है, ठीक है। अलग अलग रूल का लोग प्रयोग करते हैं, तो लेकिन सबसे आसान उसमें जो है हम उसी रूल का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं को। जैसे आप किसी संख्या को ले लीजिए, पहले जैसे हम ले लेते हैं 343 ले लेते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है, पहले आप एक बार सुन लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई अंक का दुगुना कर दीजिए, उसके बाद शेष जो 34 बचा है उसी में से घटा दीजिए, 34 में से घटाना है इकाई को छोड़कर। तो अब देख लीजिए क्या करना है, इकाई अंक को दुगुना करके शेष बचे हुए अंक में क्या करेंगे, अंक से घटा देंगे, जो प्राप्त होगा, ठीक है, जो हमें प्राप्त होगा घटाने के बाद संख्या, उसी में हम 7 से भाग देंगे। तो अगर वह संख्या विभाजित हो रही है 7 से, तो वह संख्या पूरा पूरा किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो चलिए एक बार हम अगर इसको करेंगे तो आप लोग इसे समझ जाएंगे। 7 से विभाजित होने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या बताए हैं कि 334 है, तो उसकी इकाई का अंक दुगुना कर लीजिए, 3 है तो दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6, अब देखो 3 का हम इकाई का अंक जब दुगुना किए तो 6 हो गया, तो हमको इसी 6, अब देखो 3 का दुगुना किए हैं
34 तो बचा है, तो शेष जो 34 बचा है उसी में से हमें 6 को घटा लेना है जो दुगुना किए हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब 34 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28, यही बचेगा 28। तो 28 जो बच रहा है इसी में 7 से भाग दे दीजिए, 7 28, मतलब कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी पूरा, ठीक है। तो अब हम एक और ले लेते हैं संख्या, तो जैसे आपका इस पे क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं 343 तो कट गया, अब एक और ले लीजिए, जैसे 2268 ले लिए, ठीक है। तो हम क्या बताए हैं कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इकाई अंक का दुगुना कर दीजिए, उसके बाद शेष बचा हुआ अंक, मतलब दहाई से लेकर जो भी संख्या दिया होगा उसी में से घटाना होगा, ठीक है, इकाई को छोड़कर। तो देखो जब हम इकाई को दुगुना किए तो देखो पहले क्या करना है, जब दुगुना, इकाई को छोड़ दीजिए, अभी इकाई को जब छोड़ दिए तो कितना बचा, 226 बचा। तो हम दुगुना जब इकाई को किए तो कितना आया, 16 आया, इसी को घटाना है, ठीक है। इसी को आप घटा दीजिए, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद 2, ठीक है, कितना आया 210 जो शेष आया है आपका, ठीक है, इसी में 7 से आप भाग दे दीजिए, 7 त्रिक 21, मतलब आपका कट गया, ये 30 आया, तो मतलब कट रहा है, ये भी संख्या क्या होगा आपका 7 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। इससे आसान कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो अब हम आप इस एक संख्या और ले लेते हैं जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। तो हम चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे एक संख्या 24 और 68 ले लिए, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं कि इकाई का अंक दुगुना कर दीजिए और शेष बचे हुए, जब इकाई को हम दुगुना कर रहे हैं तो यही बच रहा है 3 अंक, तो ठीक है। तो देखो 246 में से 16, 8 है इकाई का दुगुना करेंगे तो 8 का दुगुना करेंगे 16 आएगा, तो उसके बाद अब इसको घटा दीजिए, 0 3 2, यही बचा। अब उसके बाद 7 से जब भाग करेंगे तो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, देखो 7 त्रिक 21, बचा कितना 2, अब 20 हो गया, तो 20 में अगर 7 से भाग देंगे कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसलिए यह संख्या जो हमारा दिख रहा है कौन सा, ये वाला संख्या हमारा क्या है, 7 से विभाजित नहीं है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है, किस पे हम बात करेंगे, 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, 0 हो, ठीक है। बस इसका बहुत सिंपल सा रूल है, क्या करना है, 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका अंतिम अंक 0 हो, ठीक है। तो जैसे हम आप ले लीजिए, जैसे 500 230 कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 4 6 0, ठीक है। तो इन संख्याओं में देख लो, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 है, तो जिस संख्या का अंतिम एक अंक 0 हो तो वह संख्या किससे पूरा विभाजित होगी, 10 से, ठीक है। तो 10 का नियम खत्म, ठीक है, 10 का नियम खत्म। तो अब हम बात करते हैं आगे 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है, 11 से। तो अब हम बात करेंगे 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ठीक है। अब हम किस पे बात करेंगे, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो पहले आप संख्या लिख लेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो हम पहले संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 4 2 8 5, ठीक है, ले लिए। तो इसका रूल क्या होता है, थोड़ा सा आप एक बार सुन लेंगे तो समझने में आसानी होगी। जैसे सम अंकों का योग, ठीक है, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर क्या होगा, 0 होगा, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, या तो 11 का गुणज हो, ठीक है। तो हम जैसे बात कर लेते हैं, देखो सम अंक क्या है और विषम अंक क्या है, उसके बारे में पहले आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, ठीक है। तो जैसे इसको काउंट कर लीजिए, जैसे 5 4 2 8 5 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें देख
हाँ, तो आपको समझाने के लिए हम काउंट कर लिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो, एक क्या है, विषम है, और 3 क्या है, विषम है, 5 भी विषम है। तो देखो 1 2 3, ठीक है, ऐसे चला। मतलब देखो 5 विषम, मतलब एक के स्थान पे कितना है, 5 है। 3 के स्थान पे कितना है, 2 है। 5 के स्थान पे 5 है, ठीक है। तो देखो विषम संख्या है कि नहीं, 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, इसमें नहीं देखना है, काउंट करना है, ठीक। तो अब आप विषम के स्थान पर जितना जितना है उनको जोड़ लीजिए। देखो 5 कितना है, 5 है, प्लस 2 है, प्लस 5 है, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लिए। अब इसका अंतर कर दीजिए, ठीक है। अब जो सम के स्थान पर है उनको जोड़ लीजिए। तो देख लो सम के स्थान पे कौन कौन है, 4 है और 8 है, ठीक है। तो 4 प्लस 8 हो गया। तो अब देखो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो जोड़ लो इनके योग का अंतर। देखो 5 5 10 2 12, ठीक है, 12 हुआ। फिर यहाँ पर देखो 8 4 12, तो 12 में से 12 घटेगा तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या आपको दिख रहा है, ये संख्या आपका 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या लिखेंगे आप, विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर 0 हो तो वह संख्या किससे, 11 से पूरा पूरा विभाजित होगी। या आप कह सकते हैं कि अगर 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज मतलब इनको घटाने पर अगर 0 नहीं आए, 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हमें आशा है कि अच्छी तरह से आप लोग इसे समझे होंगे। तो अब हम बात करेंगे, एक और ले लीजिए संख्या जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे ठीक है। तो देखो सम अंकों का योग, सम कौन है, 1 है। इसके बाद एक अंक छोड़ के बाद विषम आता है ना, देखो विषम 1 है, उसके बाद 3 है और बस 3 ही है, 1 3, उसके बाद 4 करेंगे तो सम आ जाएगा, तो छोड़ दीजिए 1 3। मतलब देखो 7 और 2 को जोड़ दीजिए, 7 धन 2, ठीक है, इनका अंतर कर दीजिए। अब सम वाले को जोड़ दीजिए, देखो 2 4, ठीक है। तो 2 के स्थान पर कितना है, 2 है। फिर 4 के स्थान पर कितना है, 7 है, तो जोड़ दीजिए। अब देखो इनका योग, ठीक है, इनके योग का अंतर 9 माइनस 9 आया कितना, 0। तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारा क्या है 11 से विभाजित है, ठीक है। और नोट में आप लिख सकते हैं 11 से विभाजित होने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का आप लोग को बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो इसको नोट में आप लिख लीजिए, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। देखो किसी अंक या संख्या की पुनरावृत्ति, ठीक है, देखो किसी अंक या संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, पुनरावृत्ति सम में हुई हो, जैसे 2 बार 4 बार 6 बार या 8 बार, तो ये सभी संख्या किससे विभाजित होंगी, 11 से विभाजित होगी। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, हम क्या बताए हैं, जब किसी संख्या या अंक का पुनरावृत्ति कितनी बार हुआ हो, 2 बार हुआ, मतलब सम बार हुआ हो। सम बार मतलब 2 4 6 8 10 12, ठीक है। सम बार हुआ हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से पूरा पूरा विभाजित होगी, ठीक है। तो हम जैसे बात करते हैं, तो देखो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे 7 7, ठीक है, 3 3, ठीक है। अब 4 4 4 4, देखो सम बार। और यहाँ पर 2 2 2 2 2 2, मतलब देखो 6 बार है, ठीक है। 8 बार हो कोई संख्या, 9 9 9, ठीक है। तो अगर सम बार उसका पुनरावृत्ति हुआ है तो वह संख्या किससे पूरा पूरा विभाजित होगी, 11 से, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे 11 के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, कि नोट में इसे भी आपको लिखना होगा कि कौन सी संख्या 3 7 11 13 21 और 37 से, ठीक है।
आपको क्या देखना है इसमें, कौन सी संख्या, ठीक है, 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें कैसे आपको देखना है कि 3 से 7 से 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति हुई हो, ठीक है, 6 बार, कितनी बार, 6 बार पुनरावृत्ति हुई हो, या 12 बार हुई हो, या 18 बार हुई हो, मतलब 6 का गुणज में, ठीक है, 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो किसी संख्या या अंक का, तो वह संख्या किससे, 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, देखो 2 को 6 बार आया, तो ये 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर जैसे 4 4 4 4 4 4, ठीक है, तो ए भी 6 बार दिया है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, पूरा पूरा किससे विभाजित होगी, 3, 7, 11, 13 और 21 से और 37 से विभाजित होगी। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो चलें।